सीएसएफ राइनोरिया। सीएसएफ राइनोरिया का मतलब होता है सीएसएफ का लीक होना। कहां से? राइनोरिया मतलब नोज से। सीएसएफ एक क्लियर फ्लूइड है और वो अगर ट्रोमा हुआ है तो ब्लड के साथ मिक्स हो सकता है। सीएसएफ जो है वो कोरोइड प्लेक्सस द्वारा बनता है और एरेक्नोइड बिलाई द्वारा वह अब्जॉर्ब होता है। नॉर्मल सीएसएफ का वॉल्यूम 90 से 150 ml होता है। क्यों सीएसएफ राइनोरिया होती है, क्यों सीएसएफ नोज से लीक करता है? उसके कोज जैसे ट्रोमा हो सकता है, ट्रोमा में जैसे एक्सीडेंटल हो सकता है या फिर सर्जरी के थ्रू हो सकता है। सर्जरी में जैसे एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी हुआ या फिर स्कल बेस सर्जरी हुआ। और दूसरा कोर्स इन्फ्लामेशन हो सकता है। किसका इन्फ्लामेशन? एग्जाम्पल के लिए बोन का, तो ओस्टियोमाइलाइटिस हुआ है, उसकी वजह से हो सकता है सीएसएफ राइनोरिया। या फिर नियोप्लाज्म मतलब बिनाइन ट्यूमर हुए, मेलिग्नेंट ट्यूमर हुए और जो ट्यूमर स्कल बेस में इन्वेट करते हैं तो वो भी सीएसएफ राइनोरिया करते हैं। उसके अलावा कंजेनाइटल लेजन हो सकते हैं जैसे मेनिंगोसील, मेनिंगोइंसेफेलोसील या फिर ग्लियोमास। और अगला कारण है इडियोपैथिक मतलब अननोन रीजन हो सकता है। कहां से लीक करता है? अच्छा, सीएसएफ। सीएसएफ के लीक होने की दो साइट हो सकती है, एंटीरियर क्रेनियल फोसा और मिडिल क्रेनियल फोसा। एंटीरियर क्रेनियल फोसा में क्या हो सकता है? जैसे क्रिब्रिफॉर्म प्लेट हो सकती है, रूफ ऑफ इथिमोइड ईयर सेल हो सकती है या फिर फ्रंटल साइनस हो सकता है। मिडिल क्रेनियल फोसा में क्या हो सकता है? जैसे स्फिनोइड साइनस। हम डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं? डायग्नोसिस में अपन देखेंगे कि एक इसका फीचर ये होता है कि इसमें सडन गश ऑफ ड्रॉप के रूप में निकलेगा सीएसएफ। और ये निकलेगा कब? जब पर्सन बेंडिंग करता है, मतलब या फिर स्नीजिंग करता है। तो ये फीचर होता है इसका कि जो सीएसएफ होए उसे स्निप बेक नहीं कर सकते अपन, मतलब दोबारा उसे खींच नहीं सकते हैं। और ये सडन गश होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलता है और बेंडिंग के टाइम, स्ट्रेनिंग के टाइम ये बढ़ जाएगा, सीएसएफ लीक होना शुरू हो जाएगा। तो सीएसएफ क्या होता है? क्लियर वाटरी डिस्चार्ज होता है जो कि नोज से आता है। कब? बेंडिंग करेंगे जब हेड को, या फिर स्ट्रेनिंग ऑन स्टूल, या फिर मिक्चुरेशन के समय, तो उस समय ये निकलता है। रिजर्वायर साइन मिलता है सीएसएफ राइनोरिया में। रिजर्वायर साइन क्या होता है कि जो सीएसएफ है वो एक्यूमुलेट रहता है स्फिनोइड साइनस में, तो वहां वह कलेक्ट होता है और वहां से निकलता जाता है। आगे सीएसएफ राइनोरिया अगर आफ्टर हेड ट्रोमा अपन देखें तो इसमें एक साइन मिलता है जिसे बोलते हैं डबल टारगेट साइन। डबल टारगेट साइन क्या होता है कि जो फिल्टर पेपर पे यदि हम जो ब्लड और जो सीएसएफ मिक्स है उसको यदि हम डालेंगे तो हमें अंदर की तरफ एक होलो मिलेगा जो कि ब्लड का होलो होगा और बाहर अपने को लाइट हेलो मिलेगा जो कि किसका होगा? सीएसएफ का होगा। तो सीएसएफ राइनोरिया आफ्टर हेड ट्रोमा अपन देखते हैं तो डबल टारगेट साइन मिलता है, जिसमें अपन फिल्टर पेपर पे लेंगे तो सेंटर रेड डॉट किसका बना? ब्लड का। और पेरिफेरल लाइटर होलो किसको बना? अपना सीएसएफ का। इसे हेलो साइन भी कहा जाता है। आगे लेबोरेटरी टेस्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ बीटा 2 ट्रांसफेरिन प्रोटीन मिलता है। ये केवल सीएसएफ में पाया जाता है, नेजल डिस्चार्ज में नहीं पाया जाता है बीटा 2 ट्रांसफेरिन। उसके अलावा ये मिल सकता है पेरीलिम्फ में, एक्वस ह्यूमर में ओनली, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा बीटा 2 ट्रांसफेरिन। उसके अलावा एक और अभी नया प्रोटीन है जिसे बीटा ट्रेस प्रोटीन कहा जाता है। ये अनदर प्रोटीन है जो कि सीएसएफ पे मिलता है। अब हम दोनों का डिफरेंस देखते हैं कि जो सीएसएफ फ्लूइड होता है और नेजल सिक्रीशन में क्या अंतर है। दोनों ही नोज से डिस्चार्ज होते हैं। तो सीएसएफ जो होता है वहाँ हिस्ट्री क्लियर कट मिलेगी अपने को कि साइनस की सर्जरी हुई है, हेड इंजरी हुई है ऐसा, या फिर इंट्राक्रेनियल कोई ट्यूमर है। जबकि इसमें हमें हिस्ट्री मिलेगी कि नेजल स्टिफनेस है, ईचिंग हो रही है, स्नीजिंग हो रही है, लेक्राइमेशन हो रहा है, ऐसी हिस्ट्री मिलेगी। अगर अपन देखेंगे तो ये ड्रॉप बाय ड्रॉप अपना निकलेगा कब? जब बेंडिंग करेंगे, स्ट्रेनिंग करेंगे, तब ये निकलता है। और ये इसका बेंडिंग एंडिंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, स्ट्रेनिंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसे हम स्निप बेक नहीं कर सकते हैं, जबकि जो इसे अपन जो नेजल सिक्रीशन है उससे स्निप बेक किया जा सकता है। आगे ये थिन होता है, बाटरी होता है, क्लियर होता है, जबकि ये म्यूकोइड होता है। कैसा होता है? ये म्यूकोइड होता है। अच्छा, इसका टेस्ट क्या होता है? स्वीटी होता है, जबकि इसका सॉल्टी होता है। इसमें ग्लूकोज होता है ना मोर देन 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, क्योंकि सीएसएफ में ग्लूकोज होता है, जबकि इसमें लेस देन 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। अच्छा, बीटा 2 ट्रांसफेरिन कहाँ मिलेगा अपने को? सीएसएफ में ऑलवेज प्रेजेंट होगा, जबकि इसमें ऑलवेज एब्सेंट होगा। अच्छा, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है बीटा 2 ट्रांसफेरिन। आगे
यदि हम देखेंगे लोकलाइजेशन ऑफ साइट, अगर कोई पूछे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है सीएसएफ राइनोरिया में, तो अपन बोलेंगे हाई रेजोल्यूशन सिटी स्कैन एक इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। अगर अपने को उसके अलावा क्या कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं। उसके अलावा कोई पूछेगा प्री ऑपरेटिव गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है, प्री ऑपरेटिव गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है सीटी सिस्टर्नोग्राम। और यदि कोई पूछे इंट्रा ऑपरेटिव गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है सीएसएफ राइनोरिया के लिए, तो इसमें आ जाएगा इंट्राथीकल फ्लोरोसेंस स्टडी। तो हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, एमआरआई करते हैं। प्री ऑपरेटिव गोल्ड स्टैंडर्ड है सीटी सिस्टर्नोग्राम, और इंट्राथीकल फ्लोरोसेंस स्टडी है इंट्रा ऑपरेटिव गोल्ड स्टैंडर्ड। इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे, अपन अवॉइड करेंगे। अपन ये कुछ अगर माइल्ड है तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा, और हमें अवॉइड करना है बेड रेस्ट करना है, अवॉइड करना है स्नीजिंग को, स्टेनिंग को, और साथ ही साथ प्रोफाइलेक्टिक अब अपन एंटीबायोटिक दे सकते हैं ताकि मेनिंजाइटिस ना हो। उसके अलावा सर्जिकल रिपेयर करते हैं, जैसे इंट्राक्रेनियल अप्रोच यूज़ करते हैं, एक्स्ट्रा ड्यूरल अप्रोच यूज़ करते हैं, ट्रांस नेजल एंडोस्कोपिक अप्रोच अपन यूज़ करते हैं। तो ये हमने कंप्लीट करा सीएसएफ राइनोरिया। थैंक यू।